एआई की दुनिया का शहंशाह कौन बनेगा, इसे लेकर अमेरिका और चीन के बीच आप जानते ही हैं एक जबरदस्त होड़ मची हुई है। और दांव पर सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि आर्थिक ताकत, ग्लोबल दबदबा और हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा भी है। चलिए आज इसी दिलचस्प मुकाबले को थोड़ा खोलकर समझते हैं। लेकिन इस रेस में ना, हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने सिर्फ 60 दिनों में, मतलब 2 महीनों में पूरी बाजी ही पलट दी। एक ऐसी घटना जिसने सालों से चले आ रहे दबदबे को हिलाकर रख दिया। आइए पता लगाते हैं कि आखिर वो क्या था। तो कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से, 93%। जी हां, ग्लोबल एआई मॉडल मार्केट में ये अमेरिका का हिस्सा था। मतलब एआई की दुनिया पर एक तरह से अमेरिका का एक छत्र राज था और दूर दूर तक कोई टक्कर देता नजर नहीं आ रहा था। अब जरा इस डेटा पर नजर डालिए। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि 2024 के आखिर तक दुनिया भर का लगभग सारा का सारा एआई ट्रैफिक अमेरिकी कंपनियों के पास जा रहा था। उनकी पकड़ इतनी मजबूत लग रही थी कि इसे तोड़ना नामुमकिन सा था। और फिर आया जनवरी 2025, वो महीना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये रहा वो धमाका। चीन ने अपना एआई मॉडल डीपसीक R1 लॉन्च किया। और जरा इस चार्ट को देखिए, सिर्फ 2 महीनों के अंदर चीनी मॉडल्स का मार्केट शेयर 3% से उछलकर सीधे 13% पर पहुंच गया। ये एआई मार्केट में एक भूकंप जैसा था। और अगर आपको लग रहा है कि वो उछाल बड़ा था, तो जरा इस नंबर को देखिए। सिर्फ 2 महीनों में चीन के LLMs पर वेबसाइट विजिट्स में 460% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। LLMs यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये वही एआई सिस्टम है जो इंसानों की तरह लिख और बात कर सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं थी, ये तो एक सुनामी थी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? अचानक से चीन के एआई मॉडल इतने पॉपुलर क्यों हो गए? चलिए अब एक जासूस की तरह इसकी तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि इस तूफान के पीछे असली वजह क्या थी। हमारा पहला शक किस पर जाता है? कीमत पर। क्या चीनी मॉडल अमेरिकी मॉडलों से इतने ज्यादा सस्ते थे कि पूरी दुनिया उनकी तरफ खिंची चली आई? चलिए देखते हैं। इस टेबल को देखिए। ये एपीआई कॉस्ट वो कीमतें हैं जो डेवलपर्स इन मॉडल्स को अपने ऐप्स में यूज करने के लिए चुकाते हैं। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि चीनी मॉडल जैसे डीपसीक और कीमी अमेरिकी मॉडल्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं, कुछ मामलों में तो 6 गुना तक। पहली नजर में तो मामला साफ लगता है ना, कि कीमत ही असली वजह है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सच तो यह है कि लगभग सभी बड़े एआई मॉडल्स का एक फ्री वर्जन भी होता है। और रिसर्च ये बताती है कि करीब 98% लोग इन्हीं फ्री वर्जन्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ज्यादातर लोगों को तो इन कीमतों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो कीमत असली वजह नहीं हो सकती। अच्छा, तो कीमत नहीं तो फिर क्या? कहीं वजह भाषा तो नहीं? क्या चीनी मॉडलों ने ज्यादा भाषाओं को सपोर्ट करके बाजी मार ली, जिससे वो दुनिया भर के लोगों के लिए ज्यादा आसान हो गए? ये स्लाइड दिखाती है कि हाँ, पहले अमेरिकी मॉडलों के पास भाषाओं के मामले में बढ़त थी, लेकिन चीनी कंपनियों ने बहुत बहुत तेजी से ये फासला भर दिया है। अब तो QN3 जैसा मॉडल जेमिनाई से भी ज्यादा भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो अमेरिका की वो बढ़त लगभग खत्म हो चुकी है। तो साफ है, भाषा का सपोर्ट भी इस बड़े बदलाव की मुख्य वजह नहीं है, क्योंकि चीनी कंपनियों ने इस मामले में अमेरिकी कंपनियों की लगभग बराबरी कर ली है। तो अब बचता है हमारा आखिरी सस्पेक्ट, एआई डिप्लोमेसी, यानी सरकारों की वो कोशिशें जिसमें वो अपने देश के एआई मॉडल्स को विदेशों में प्रमोट करती हैं। क्या चीन की सरकार इस खेल में अमेरिका से आगे निकल गई? और ये आंकड़े, ये तो सच में हैरान करने वाले हैं। चीन ने एआई को लेकर अमेरिका के मुकाबले 32% ज्यादा समझौते और घोषणाएं की हैं। वो ज्यादा देशों तक ज्यादा तेजी से पहुंचे हैं। तो क्या यही है असली वजह? शायद नहीं। सोचिए जरा, सरकारी कोशिशें बड़ी बड़ी कॉरपोरेट डील्स और पार्टनरशिप पर तो असर डाल सकती हैं, लेकिन हम और आप जैसे आम यूजर्स जो फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके फैसलों पर दूतावास की एक्टिविटी का असर हो, इसकी उम्मीद बहुत कम है। तो अगर कीमत, भाषा या डिप्लोमेसी वजह नहीं है, तो फिर क्या है? चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि लोगों की पसंद के पीछे की असली वजह क्या थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला, डीपसीक वो पहला चीनी मॉडल था जो परफॉर्मेंस में अमेरिकी मॉडलों के बराबर अच्छा था। उसने क्वालिटी के गैप को इतना कम कर दिया कि लोगों ने उसे एक चांस दिया।
और दूसरा सबसे ज़रूरी कारण है लो स्विचिंग कॉस्ट्स, यानी एक एआई मॉडल से दूसरे पर जाना बच्चों का खेल है। अच्छा, ये लो स्विचिंग कॉस्ट्स क्या भला है? सिंपल है, इसे ऐसे समझिए, एक एआई मॉडल को छोड़कर दूसरे को आजमाना उतना ही आसान है जितना गूगल की जगह बिंग पर कुछ सर्च करना। ये फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने जैसा मुश्किल काम नहीं है, जहां आपका सारा डेटा, आपकी सारी आदतें जुड़ी होती हैं। एआई में कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, क्योंकि स्विच करना बहुत बहुत आसान है। इस पूरी जासूसी से जो नई हकीकत सामने आई है वो ये है कि एआई की दुनिया में किसी की भी बढ़त बहुत नाजुक है, कांच की तरह। चलिए देखते हैं कि भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। और ये स्लाइड पूरी कहानी खुद बयां कर देती है। डीपसीक से पहले देखिए, चीनी एआई मॉडल सिर्फ चीन तक ही सीमित थे, और डीपसीक के बाद उन्होंने 11 देशों में 20% से ज़्यादा मार्केट पर कब्जा कर लिया। ये दिखाता है कि बस एक बराबर अच्छा कॉम्पिटिटर आते मार्केट कितनी तेजी से पलट सकता है। ये लाइन पूरी रिपोर्ट का निचोड़ है। अमेरिका का वो 92% मार्केट शेयर एक मजबूत किले की तरह लग रहा था, लेकिन असल में वो बहुत नाजुक था, क्योंकि लोग आसानी से स्विच कर सकते हैं। इसलिए अमेरिकी कंपनियों को हमेशा हर पल सबसे बेस्ट बने रहना होगा, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इस सबसे हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, एआई की रेस में सिर्फ पहले आने से जीत पक्की नहीं होती। दूसरी बात, जब बदलना आसान हो तो ब्रांड की वफादारी जैसी कोई चीज नहीं होती। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, परफॉर्मेंस ही किंग है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कोई दूसरा बराबर अच्छा खिलाड़ी मैदान में ना आ जाए। और ये हमें इस आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। अगर इस बाजार में पहले से मौजूद होने का या बड़े ब्रांड का कोई फायदा नहीं है, तो फिर एआई की दुनिया में अगला बड़ा भूकंप कैसा होगा और कहां से आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त पूरी टेक इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर रहा है।